हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का इस्कॉन शिष्यत्व पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत। मेरा नाम है बाल गोविंद दास। मैं आपका सहपाठी, इस पाठ्यक्रम को आपके साथ सीखने वाला एक आपका दास, इस रूप में आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं सर्वप्रथम आध्यात्मिक जीवन का महत्व, तत्पश्चात आध्यात्मिक जीवन में गुरु का स्थान और उसके पश्चात शिष्य के गुण तथा कार्य, इनके बारे में प्रास्ताविक के रूप में चर्चा करना चाहूँगा। हम देखते हैं इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मवादी होते हैं, वे जानते हैं कि यह शरीर जो है यह सब कुछ नहीं, इस शरीर के परे आत्मा है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और वे जानते हैं कि शरीर एक वाहन के समान है जिसमें आत्मा एक चालक के रूप में कार्यरत है। भगवान गीता में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यह जो मूलभूत सिद्धांत है कि हम यह शरीर नहीं, शरीर परिवर्तनशील है लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं। इसका मतलब व्यक्ति जो है वह शरीर नहीं है, आत्मा है। यह आध्यात्मिक जीवन की सबसे मूलभूत ऐसी बात है। तो 6 प्रकार के मूलभूत सिद्धांत हम इस्कॉन में सीखते हैं। पहला तो यह कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा, यह एक जीवन जो है वो सब कुछ नहीं, पुनर्जन्म होता है। हम इस जीवन में जो कार्य करते हैं और जो इच्छाएं करते हैं उसके प्रतिफल के रूप में हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया को भगवान ने गीता में भी समझाया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जीर्ण वस्त्र छोड़कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो हमारा जो जीवन है वह तैयारी के लिए दिया है, मृत्यु नामक एक परीक्षा आने वाली है उसके लिए। इस परीक्षा में हम या तो अगले जन्म में अच्छा देह प्राप्त करेंगे या निकृष्ट दर्जे का देह प्राप्त करेंगे, या हम इस भौतिक जगत के संसार चक्र से ऊपर उठकर भगवत धाम वापस चले जाएंगे। यह इस जीवन के हमारे विचार और कार्यों पर आधारित होगा। तो इसीलिए पुनर्जन्म का जो विज्ञान है यह आध्यात्मिक जीवन की एक मूलभूत बात है। तीसरी बात है कि यह जो भौतिक जगत है वह सब कुछ नहीं है, इसके परे आध्यात्मिक जगत है। भगवान इसके बारे में भी गीता में कहते हैं। वे कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
इस भौतिक जगत के परे मेरा आध्यात्मिक शाश्वत धाम है, जहाँ कोई सूर्य, चंद्र या बिजली की ज़रूरत नहीं उसको प्रकाशमान करने के लिए, वह स्वयं प्रकाशित है। और वहाँ जाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति, जीवात्मा, इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। तो यह जो आध्यात्मिक जगत है, जो हमारा मूल स्थान था या हमारा अभी गंतव्य स्थान होना चाहिए, इसकी भी मालूमात हमें गीता से होती है। भौतिकवादियों को ये मंजूर नहीं, वे खुद को शरीर ही समझते हैं। वे समझते हैं कि यह एक जीवन जो है यही सब कुछ है, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं। और वे ये नहीं मानते कि यह भौतिक जगत के परे और एक आध्यात्मिक जगत है। तो इसीलिए आध्यात्मवादी और भौतिकवादियों के विचार प्रणाली में कुछ मूलभूत अंतर है। तो ये हुए 3 प्रथम सिद्धांत। अगला सिद्धांत है चौथा, कि हम जीव जो है वह सब कुछ नहीं है। हमारे नियंत्रक परमोच्च भगवान हैं और उनके द्वारा चलाए गए शासन के हम एक नागरिक हैं। इस दुनिया में बहुत बार लोगों को लगता है कि आई एम द सेंटर ऑफ द क्रिएशन, मैं ही इस जीवन का या इस जगत का केंद्र बिंदु हूँ, सब कुछ मेरे साथ, मेरे इर्द गिर्द, मेरे लिए होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम भगवान के ऊपर आश्रित, उनकी द्वारा प्रदत्त शक्ति या प्रेरणा या बल या ज्ञान के द्वारा ही कुछ कार्य कर पाएंगे। इसीलिए भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करना और उसके द्वारा उनके संतुष्टि प्रीत्यर्थ और उनके आदेश अनुसार कार्य करना, यह हमारा वास्तविक धर्म है। जैसे अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप वह पानी सारी टहनियों में, फूलों में, पत्तों में पहुंच जाता है। उसी प्रकार अगर हम श्री भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके द्वारा हम हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय, इतना ही नहीं वैश्विक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह भक्ति का मूलभूत सिद्धांत है। तो इसीलिए हम सब कुछ नहीं हैं, भगवान का अस्तित्व है और वे स्वयं परमोच्च नियंत्रक, परमोच्च भोक्ता तथा सबके मालिक हैं। 5वां सिद्धांत है कि श्री भगवान का अगर अस्तित्व है तो हमें उनके साथ कैसे जुड़ना चाहिए। इसलिए अलग अलग योग पद्धतियाँ दी गई हैं। ये जो योग पद्धतियाँ हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सारी हमें भगवान से जोड़ने में मदद करती हैं। लेकिन इन सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो है भक्ति योग। भगवान स्वयं इसे गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, कि भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ, अन्य किसी मार्ग से नहीं। तो भक्ति का जो मार्ग है वो अन्य जो योग साधना पद्धति है उन सबको अपने आप में समाविष्ट करता है और उससे भी बढ़कर और कुछ लाभ हमें प्राप्त करता है। वह है भगवत प्रेम, भगवान के साथ हमारे जो बिछड़ा हुआ संबंध है उसकी पुनर्जागृति। तो इतने जो सारे योग पद्धतियां हैं उसमें सर्वोत्तम है भक्ति मार्ग। यह हुआ 5वां सिद्धांत। और 6ठा सिद्धांत है कि भक्ति मार्ग में बहुत सारे अंग हम पालन कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम इत्यादि। इन सब में सबसे बेहतर अंग है वो है श्रवण कीर्तन भगवान के हरिनाम का। तो हम वापस दोहराएंगे, दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, सोल एग्जिस्ट्स। यह शरीर सब कुछ नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है। दिस वन लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट्स। यह एक जीवन ही सब कुछ नहीं है, एक दूसरा जीवन, पुनर्जन्म हमें लेना पड़ेगा और उसकी तैयारी अभी हमें करनी है। तीसरा, यह जगत सब कुछ नहीं है, इसके परे भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एवरीथिंग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट्स। और चौथा, आई एम नॉट एवरीथिंग, गॉड एग्जिस्ट्स।
कि हम सब कुछ नहीं हैं, भगवान का अस्तित्व है और हमें उनके साथ समन्वय सहयोग करते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। 5वां, भगवान को प्राप्त करने के जितने मार्ग हैं, जितनी योग पद्धतियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। और 6, भक्ति योग के जितने भी प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे महानतम है हरि नाम का कीर्तन तथा श्रवण। तो यह जो 6 तत्व हमने समझाए, यह आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं। भौतिकवादी इन्हें नहीं मानते और आध्यात्मवादी केवल इनके आधार पर ही अपने पूरे जीवन को खड़ा करते हैं। यह उन दोनों में अंतर है। तो अभी हमने चर्चा करी कि आध्यात्मवादी और भौतिकवादी व्यक्तियों में क्या अंतर होता है, उनकी मानसिकता में खास करके। अभी हम चर्चा करेंगे उन दोनों के उद्दिष्ट तथा कार्य कैसे होते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसका उद्दिष्ट होता है व्यक्तिगत अथवा सामाजिक इंद्रिय तृप्ति, मन की तृप्ति या अहंकार की तृप्ति। वो अपने इंद्रिय, मन, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, वही उसका उद्दिष्ट होता है। और उसका मार्ग होता है, पशु स्तर पर अगर कोई व्यक्ति हो तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन क्रियाओं के द्वारा इस तृप्ति को वो प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर थोड़ा प्रगत हो भौतिकवाद में, जो सूक्ष्म स्तर के आनंद सुख को लेना चाहता हो, तो अलग अलग प्रकार के समाजवाद, राष्ट्रवाद, तो ये इन वादों को स्वीकार करके वह व्यक्ति अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। आध्यात्मवादी का लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार तथा भगवत भक्ति। यह उसके उद्दिष्ट होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग प्रकार की योग साधना पद्धति को स्वीकार करते हैं। एक बार एक गांव का व्यक्ति था और भाग्यवश उसे शहर में आकर पढ़ने को मिला। फिर आगे जाकर उसका अच्छा करियर बनाया उसने, जिसमें उसने बहुत बड़े एक कंपनी के मालिक के रूप में सत्ता हस्तगत की। फिर उसके पास मर्सिडीज कार थी और एक दिन अपने गांव वापस चला गया देखने के लिए कि गांव वाले कैसे हैं। बहुत सालों के बाद वो वापस आ रहा था तो उसके सारे मित्र एकत्रित हुए और सराहना करने लगे, अरे तुम तो बहुत बढ़िया बन गए। उसने देखा कि उसका एक विशेष मित्र था, वो अभी भी गंवार का गंवार ही था, खेती में काम करता था और उसे शहरी जीवन और सुख सुविधा इनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी। तो इस मित्र को लगा, जो बड़े कंपनी का मालिक था, कि इस मित्र को थोड़ी इंद्रिय तृप्ति देनी चाहिए, इसको जीवन का मजा लेना सीखना चाहिए। उसने इसलिए अपनी मर्सिडीज बेंज उसको गिफ्ट दे दी। कहा मैं 1 साल के बाद वापस आऊंगा, तब तक तुम अपने पास रखो और बहुत सुंदर है गाड़ी, अच्छे से इस्तेमाल कर। 1 साल के बाद जब वो वापस आया, उसने देखा कि उसके इस मित्र ने उस गाड़ी का इस्तेमाल खेत जोतने के लिए किया था, ट्रैक्टर की जगह पर, क्योंकि उसका ट्रैक्टर बंद पड़ गया। और जब उसने देखा कि उस मर्सिडीज बेंज के पूरे पुर्जे आवाज कर रहे हैं हॉर्न को छोड़कर, और इतनी वाट लगी हुई है उस गाड़ी की कि उसके अंदर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसने कहा अपने मित्र को, अरे तुमने ये क्या कर दिया? तो उसने कहा, मैंने तो इसको खेत में लगाया था, खेत जोतने के लिए। तो मित्र ने कहा, तुमको अगर खेत जोतना था तो मुझे ट्रैक्टर क्यों नहीं मांगा? मर्सिडीज बेंज इस काम में नहीं आती, एक बहुत विशेष ऐसा वाहन है, इसको हमें कहीं गंतव्य स्थान अच्छे से जाने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक प्रकृति जो है हमें यह मनुष्य देह देती है। यह मनुष्य देह बहुत ही उत्कृष्ट सुविधा है आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन अगर इस वाहन का उपयोग हम पशुतुल्य जीवन जीने में करते हैं, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन इनको करने में लगाते हैं मनुष्य देह को, तो भौतिक प्रकृति उसे इस साधन का दुरुपयोग मानती है और अगला जन्म जो होता है व्यक्ति का,
वह मनुष्य जन्म नहीं होता। उसे उसी अनुरूप देह दिया जाएगा जिस इच्छाओं की या जिस कार्यों की उसे लालच है। तो यह है मूलभूत सिद्धांत आध्यात्मवादी और भौतिकवादियों के गंतव्य स्थान के बारे में। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यह जो है भौतिकवादियों का जीवन होता है, वारंवार जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना और जरा और व्याधि इत्यादि दुख भोगते हुए किसी न किसी प्रकार से ये न के न प्रकारेण भौतिक आनंद, भौतिक सुख को प्राप्त करने के प्रयास करते रहना। आध्यात्मवादी चाहते हैं कि वो आत्मा के स्तर का आनंद प्राप्त करें और इसीलिए वे आत्म साक्षात्कार की पद्धतियों का लाभ उठाते हैं। तो यह जो है आध्यात्मवादी और भौतिकवादियों के उद्देश्य तथा कार्य में भेद है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन में तबला सीखना है, कराटे सीखना है, या कोई भी अभियांत्रिकी या मेडिसिन, डॉक्टर बनने की पदवी इत्यादि ज्ञान ग्रहण करना है, तो हम जाते हैं किसी ना किसी एक निष्णात व्यक्ति के पास जिनसे हम ज्ञान अर्जन करते हैं, कौशल्य सीखते हैं, अलग अलग प्रकार के मूल्यों का विकास करते हैं हमारे अंदर, जिसके द्वारा उस क्षेत्र में हम माहिर हो जाएं। उसी प्रकार से अगर हमें आध्यात्म जीवन, भगवत प्राप्ति इत्यादि उद्दिष्ट रखने हैं, तो इन मार्गों के जो निष्णात मार्गदर्शक हैं उनका हमें सहारा लेना चाहिए। हम देखते हैं स्वयं भगवान जब इस धरातल पर आते हैं रामचंद्र के रूप में, तो वे वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में ईश्वरपुरी को गुरु करके स्वीकार करते हैं। अपने स्वयं के उदाहरण से भगवान दिखा रहे हैं कि गुरु की कितनी आवश्यकता है अगर हमें आध्यात्म मार्ग में अग्रसर होना है। तो ये जो गुरु होते हैं वो कैसे नहीं होने चाहिए, इसके बारे में पहले चर्चा करनी जरूरी है। भारत में हम देखते हैं गुरु बनाना एक फैशन के जैसा है। अगर हम किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, कभी कभी वो अपने परिवारजनों का परिचय कराते हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ये मेरे माता है, पिता है, ये मेरा कुत्ता है, और ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे गुरु है, उनका फोटो लगा हुआ है। औपचारिक रूप पर किसी को उन्होंने गुरु बनाया हुआ होता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि गुरु ये कोई फैशन के रूप में अमल करने की चीज नहीं। साथ में हम देखते हैं भारत में ऐसे बहुत सारे गुरु मिलते हैं, पाश्चात्य देश में भी मिलने लगे हैं, जो कुछ फीस लेकर गुह्य मंत्र प्रदान करते हैं। शिष्यों को बताते हैं कि तुम इस मंत्र का जप करो, कुछ समय के बाद तुम भगवान बन जाओगे। यह गुरु का काम नहीं। गुरु ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो कोई योग साधना, योगासन पद्धति सिखाकर शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके बारे में मालूमात देते हैं। गुरु का काम है आध्यात्मिक जीवन में उन्नत बनाना, आत्म साक्षात्कार प्रदान करना। साथ ही में कुछ गुरु होते हैं जो कोई नियम पालन किए बिना ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के मार्ग को बताते हैं। उनका कहना है कि तुम जुआ खेलो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, जो करना है करो, लेकिन मैंने जो बताया कुछ मंत्र जप करो या पूजा अर्चना करो, उसके द्वारा तुम आत्मोन्नति को प्राप्त करोगे। यह भी एक गलत धारणा है। कुछ गुरु होते हैं वो वेदों का खंडन करते हैं, अपने ही व्यक्तिगत मतों को गीता भागवत के अंदर घुसेड़कर लोगों को भ्रमित करते हैं। वे कहते हैं कि तुम भगवान हो, मैं भगवान हूं, सब कुछ भगवान है। और इस प्रकार से वेदों के मतों के विपरीत जाकर वो अपने ही मतों को आध्यात्म जीवन के रूप में प्रचालित करते हैं। भारत में हम देखते हैं कि लोग भावुक होते हैं और वह गुरु का जो व्यक्तित्व है वो कितना आकर्षक दिखता है, गाता है, या कितना
उसके फॉलोअर्स, अनुयायी हैं, उसके अनुसार गुरु का चयन करते हैं। यह भी ठीक नहीं है। गुरु को हम उनकी जो संस्कृत बोलने की क्षमता या वेदों का अध्ययन या वेदों का उच्चारण करने की क्षमता, या खास करके वो भारतीय हैं कि अमेरिकन हैं, इन बातों के द्वारा हम गुरु का चयन नहीं कर सकते। हमें सीखना चाहिए कि गुरु वास्तविकता में उनका कार्य क्या होता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में गए, जॉर्ज हैरिसन जो बीटल्स ग्रुप के एक प्रमुख गायक तथा वादक थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, स्वामी जी, हाउ कैन आई नो हु इज अ गुरु? मैं कैसे पहचानूंगा सही गुरु कौन है? तो प्रभुपाद जी उनके हिप्पी जो पार्श्वभूमि है उसको जानते थे। उन्होंने एक सुंदर जवाब दिया। वे कहे, जस्ट सी हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू गॉड। देखो कि कौन व्यक्ति है जो 24 घंटा आजीवन सतत भगवान के स्मरण तथा सेवा में लगा हुआ है, वही वास्तविक गुरु है। तो प्रभुपाद जी के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने अनुयायियों को कोई भौतिक लाभ करने के लिए शिष्यत्व प्रदान नहीं किया। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि गुरु का कार्य है भौतिक अज्ञान रूपी अंधकार से शिष्य को ऊपर उठाना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यह गुरु का मूलभूत कार्य है। ऐसे नहीं कि उनके भौतिक जीवन को बरकरार रखना और आध्यात्मिक जीवन की कोई मालूमात भी नहीं होने देना। प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई रंग भेद, वर्ण भेद, राष्ट्र भेद, इनका कोई सरोकार गुरु के चयन में नहीं होना चाहिए। जैसे इंजीनियर होता है, चाहे वो अमेरिकन इंजीनियर हो, भारतीय इंजीनियर हो, हिंदू इंजीनियर हो, मुस्लिम इंजीनियर हो, ऐसे ही जो वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हैं उनको हम उनके पार्श्वभूमि या किसी राष्ट्र, वर्ण, जाति, इनके साथ समन्वय करते हुए चयन नहीं करना चाहिए। तो ये मूलभूत सिद्धांत है गुरु के चयन के लिए। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि आध्यात्मिक गुरु का कार्य क्या है। प्रभुपाद जी ने बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो गुरुवष्टक है उसकी पहली प्रार्थना को समझाते हुए, संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यह जो संसार है वो एक दावाग्नि के समान है। अधिआत्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक त्रिविध प्रकार के ताप जीव को त्रस्त करते हैं। और गुरु जो होते हैं कृष्ण करुणा सिंधु के यहाँ प्राप्त जो करुणा है वह एक बादल के समान हमारे जीवन में लाकर उसका वर्षाव करते हैं, जिसके द्वारा यह दावाग्नि जो है त्रिविध तापों की, वह हर एक जीव के जीवन में उसे वो शांत करते हैं। तो इसे आध्यात्मिक गुरु का मूलभूत कार्य समझना चाहिए। गुरु जो कृपा देते हैं वो भगवान से आती हैं और वे भगवान के एक अधिकृत प्रतिनिधि का कार्य हमारे जीवन में करते हैं। अगर कोई कहे कि गुरु को स्वीकार करना और उनके कहे पर मेरे जीवन को चलाना, क्या ये कोई अंधविश्वास नहीं? हम देखते हैं इस जीवन में सामान्य कार्य करते हुए भी बहुत बार हमें अंधविश्वास रखना पड़ता है। जैसे हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, बटन दबाते हैं, 15वें माले पर जाते हैं। हमने उस लिफ्ट बनाने वाले व्यक्तियों के सारे क्रेडेंशियल्स, उनको हमने परीक्षण नहीं किया है। हमें यह विश्वास है कि यह लिफ्ट चलेगी और लेकर जाएगी ऊपर तक। साथ ही में अगर कोई हम नाई के पास जाते हैं, हमारा शेविंग करते समय हमारा गर्दन उसके हाथ में देते हैं, शेविंग करते समय वो हमारे गर्दन के इतने पास में चाकू रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम विश्वास रखते हैं कि यह काटेगा नहीं। हम देखते हैं बहुत बार हम विद्यार्थी बनते हैं
तो अलग अलग प्रकार के पाठ्य पुस्तक या शिक्षक जनों के आदेश उनको स्वीकार करते हैं। हर चीज़ को हम परीक्षण करने नहीं जाते। तो ये जो विश्वास है ये हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में अगर विश्वास रखना है, वो भी आध्यात्मिक गुरु के ऊपर, वह अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। वह एक संयुक्तिक तथा परीक्षण के द्वारा यथार्थता प्राप्त ऐसा विश्वास होना चाहिए। संयुक्तिक को कहते हैं रीजनेबल, और परीक्षण करने योग्य मतलब वेरीफाएबल। जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, अगर हमें बीमारी है तो हम उनके पास जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके पास वास्तविक डिग्री सर्टिफिकेट इत्यादि है कि नहीं। फिर 4 लोगों को पूछते हैं कि कैसे हैं डॉक्टर, ये बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपको कैसा अनुभव रहा। तो ये क्या है, संयुक्तिक है, रीजनेबल फेथ रख रहे हैं हम। दूसरा, हम जाने के बाद जब दवाई लेना शुरू करते हैं तो उसका जो असर है हमारे ऊपर, उसको भी हम परखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनके आदेशों को पालन करके, उनके औषधि को ग्रहण करके हम ठीक हो रहे हैं। तो ये हुआ वेरीफाएबल। इसका मतलब है कि परीक्षण के द्वारा जाना जा सकता है ऐसा विश्वास। तो हमें जब आध्यात्मिक गुरु का चयन करना है तो इन दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, जिससे हम अंधविश्वास रखने वाले शिष्य ना बने। हमारा जो विश्वास है वो वेरीफाएबल, संयुक्तिक और रीजनेबल, परीक्षण करने के बाद रखा गया हुआ ऐसा विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद। अभी हम देखेंगे इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। इसको 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहली इकाई प्रस्तावना, सिद्धांत एवं प्रासंगिकता के बारे में वर्णन करती है। इसमें 4 पाठ होंगे। एक प्रास्ताविक होगा, दूसरा गुरु तत्व क्या है एवं परंपरा पद्धति क्या है, उसके बारे में वर्णन होगा। तीसरे पाठ में श्रील प्रभुपाद जी का स्थान इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथे पाठ में इस्कॉन के जो गुरु वृंद हैं उनके भूमिका तथा कार्य, इसके बारे में चर्चा होगी। दूसरी इकाई गुरु के साथ संबंध स्थापित करना, शिष्य के गुण तथा कार्य, इसके बारे में चर्चा करने वाली इकाई होगी। 5वां पाठ गुरु पादाश्रय क्या होता है, कैसे इस्कॉन में एक विशिष्ट गुरु का पादाश्रय हम ग्रहण कर सकते हैं। 6ठा पाठ गुरु का सावधानी पूर्वक चयन कैसे किया जाए, किन कसौटियों पर हमें गुरु को परखना चाहिए। 7वां पाठ दीक्षा की प्रतिज्ञाएं, कौन सी प्रतिज्ञाएं हम करते हैं और उनको निभाने के लिए हमें कैसे स्वयं को काबिल बनाना चाहिए, इसका वर्णन इस पाठ में हम देखेंगे। तीसरी इकाई गुरु के साथ संबंध और उस संबंध के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के बारे में प्रकाश डालेगी। 8वां पाठ गुरु पूजा कैसे होनी चाहिए। 9वां पाठ गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए। 10वां पाठ गुरु की वपु तथा वाणी सेवा, उनमें जो भेद है, अंतर, तथा उनमें वाणी सेवा का विशेष महत्व, इनके बारे में चर्चा होगी। 11वें पाठ में अगर दुर्भाग्यवश किसी को गुरु त्याग करना पड़े तो उस समय उस परिस्थिति को कैसे पेश आए, उसका वर्णन होगा। चौथी इकाई इस्कॉन के अन्य गुरु तथा उनके शिष्य जो हैं, इसके द्वारा प्रस्तुत जो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है इस्कॉन का, इस परिवार के अंतर्गत सहयोग पूर्वक संबंध कैसे बनाए जाए, इन संबंधों को कैसे निभाया जाए तथा इन संबंधों को कैसे दृढ़ किया जाए, इसका वर्णन होगा। 12वें पाठ में अपने गुरु की सार्वजनीन प्रस्तुति
के बारे में हम चर्चा करेंगे। 13वें पाठ में इस्कॉन के भीतर अन्य गुरु तथा शिष्यों के साथ संबंध, इसका वर्णन होगा। और 14वां पाठ इस पूरे पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन कराएगा। इस प्रकार से हम हमारे इस पाठ्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।